Okay, good morning, class third. This is your books. ये आपकी बुक्स है एलिमेंट्री सोशल स्टडीज़। ओके, एलिमेंट्री की मीनिंग्स होती है प्रारंभिक। आप जो छोटे बच्चे हो ना, तो आपको सिर्फ वही नॉलेज दी जाती है जो आपको समझ में आ जाए, तो हम उसको एलिमेंट्री कहते हैं। एलिमेंट्री मतलब कि हम सबसे पहले ABCD पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की ABCD को पढ़ने को कहते हैं एलिमेंट्री, या फिर किसी चीज़ की बेसिक्स या फिर न्यू के बारे में जानने को हम कहते हैं एलिमेंट्री। ओके, तो आपका ये क्लास थर्ड है। शी इज़ डूइंग इंडियन क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, और ये हमारा रथ का एक पहिया। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर में आपको ये मिलेगा। और नेक्स्ट ऑथर, लेखक, आपके बुक्स लिखने वाले। ओके, सुमन कक्कर। आपको बेसिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या पढ़ते हैं? प्रीफेस। ये क्या है? प्रीफेस, प्रस्तावना। किसने लिखा है? सुमन कक्कर ने। ओके, ये सुमन कक्कर इन्हीं जो लेखक हैं जो आपकी बुक्स ने लिखा हुआ है। राइट, हम जो पढ़ते हैं वो NCERT बुक्स होती है। ठीक है, जो सिलेबस से डिसाइड करते हैं वो NCERT होता है। ठीक है, NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को केंद्र में रख करके सिलेबस तैयार करती है, ताकि उनको हर चीज़ की ABCD बहुत अच्छे से आ जाए। और जो पैटर्न होता है वो काफ़ी लोग मिल करके बनाते हैं, और उनका जो कंटिन्यूअस, लगातार एंड कम्प्रिहेंसिव समझ बूझ करके इवैल्यूएशन CC पैटर्न जो होता है, मूल्यांकन करते हैं, उसी पैटर्न पे हमारा ये बनता है बुक्स। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज थी जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका सिलेबस है, कंटेंट्स। ठीक है, आपके सूची में, आपके विषय में जो रखे गए हैं वो हैं आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। टुडे आई विल टीच यू लेसन 4, द फूड वेराइटीज़ इन इंडिया। ठीक है, भारत में भोजन के विभिन्न तरह के फूड वैरायटी हैं, भोजन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं और भी बच्चों को बोलता हूँ पहले से कि जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो कभी कभी सही नहीं आती है। ठीक है, तो आपका ये पेज नंबर है 18। हम पेज 18 पर पढ़ेंगे। सभी को मेरी भाषा जो ट्यूनिंग है वो आपको कैच करनी होगी। ठीक है, इसको आप बार बार सुनोगे तो आपको मेरी जो ट्यूनिंग है ना, मेरा जो टोन है, आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। दिस वन इज़ योर लेसन 4, द फूड वेराइटीज़ इन इंडिया। मैंने देखिए हिंदी में भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, भारत में भोजन के विविध प्रकार। ठीक है, तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडियन फूड इज़ स्पाइसी। ठीक है, मैंने इसकी मीनिंग भी लिख दिया है। ठीक है, लास्ट में आपको पेज भेज दूँगा जो आपका यही हार्ड वर्ड है, और इसको आपको नोटबुक में लिखना होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इंडियन फूड इज़ स्पाइसी। हमारा जो भारतीय भोजन होता है वो क्या होता है? मसालेदार होता है। और लॉट ऑफ ऑयल एंड घी यूज्ड इन कुकिंग। हम भारतीय जो होता है, हम भारतीय जो यूज़ करते हैं खाने में, हम बहुत ज़्यादा ऑयल और घी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया में ये ज़्यादा उपयोग होता है और कहीं नहीं होता ज़्यादा। व्हीट राइस आर द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो हम व्हीट जो गेहूँ होता है और चावल, ये दो ऐसे मेन हमारे
सीरियल्स हैं, अनाज हैं, भारत में इसकी पैदावार होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा पिक्चर बना हुआ ना, ये देखो चपाती है, तो ये पास से देखो आलू का पराठा, आगे मुंह में पानी, ये देखिए पूरी और सब्जी। ठीक है, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम ब्रेकफास्ट में करते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया ना ब्रेकफास्ट, तो आपका ये ब्रेकफास्ट का है। पीपल इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जो हम लोग हैं, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमारा जो मेनली जो फूड होता है वो क्या होता है, चपाती होती है, पूरी होती है और पराठा होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, व्हीट, गेहूँ को ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, आटा बन जाता है। फिर आटे को हम उसको गूँथ करके फिर रोटी या फिर चपाती या पूरी बना लेते हैं। ठीक है, पीपल ईट चपातीज़ विथ दाल वेजिटेबल्स, और लोग जो होते हैं चपाती को किसके साथ खाते हैं, दाल से या फिर वेजिटेबल्स से। ठीक है, सभी को पता है दाल, वेजिटेबल्स सभी को पता है, सब्जियां होती हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई मुश्किल होती है तो फिर वो दोबारा रिवाइंड कर लेगा, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप वॉइस मैसेज करके मुझे पूछ लेंगे। ठीक है, किसी को शर्माने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। पीपल इन साउथ इंडिया, यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में, ये जो पिक्चर बना है ना वो दक्षिण भारत का है। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन है, ये इडली है और ये डोसा। ठीक है, डोसा खाए होगे आप लोग, बाहर घूमने जाते होगे, खाते रहोगे, अभी तो बंद है बिल्कुल। ठीक है, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा, अलग टाइप के डोसा होते हैं ना। तो साउथ इंडिया ईट मेनली राइस एंड फिश। ठीक है, साउथ इंडिया में हम क्या खाते हैं, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं और फिश खाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं फिश खाते हैं। राइस इज़ जनरली बॉयल्ड, राइस को हम क्या करते हैं, बॉयल्ड कर लेते हैं या फिर प्रेशर कुकर में स्टीम्ड के थ्रू पकाया जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर होता है, उसमें प्रेशर बनता है पानी का। ठीक है, तो वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो क्या करता है, दाल या फिर राइस को पूरी तरह से पका देता है प्रेशर कुकर में। फेमस राइस डिशेस आर इडली एंड डोसा। साउथ इंडिया का जो फेमस डिश है वो इडली और डोसा है। लॉट ऑफ स्पाइसेस आर यूज्ड इन साउथ इंडियन फूड। ठीक है, और साउथ इंडिया में भी बहुत सारे हम मसाले यूज करते हैं। यहाँ देखें, सही कर लेना बेटा आप लोगों ने बुक्स में, यहाँ स्पेलिंग्स मैंने ऊपर देखिए लिख दिया हुआ है, पी यहाँ पे मिसिंग है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। द फेमस स्वीट डिश ऑफ बंगाल आर रसोगुल्लाज। ओके, जो हमारा प्रसिद्ध बंगाल का स्वीट डिश होता है, ठीक है, वो क्या है, रसोगुल्लाज है। ठीक है ना, सभी लोगों ने खाया ना रसोगुल्लाज, जो वाइट कलर के होते हैं उसे कहते हैं रसोगुल्लाज। ठीक है, और जो काले होते हैं वो ब्लैक, वो क्या होता है, गुलाब जामुन होता है। और इसके अलावा संदेश शेक है, संदेश मिल्क में बना होता है। ठीक है बेटा, ये संदेश जो है ये भी मिठाई है, ये बंगाल में है, आपके पास बंगाली होंगे वो आपको बता देंगे कि मिल्क में ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये जो सारी डिशेस होती हैं वो बंगाल में ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बंगाल में वैराइटीज़ ऑफ फिशेस भी लोग खाते हैं। पंजाब द फेमस फूड आइटम्स आर सरसों का साग एंड मक्के की रोटी। ठीक है, मक्के की जो चपाती होती है और सरसों का साग, ये पंजाब में बहुत फेमस है। और आप लोग ये वीडियोज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सुना कि वो लोग वीडियोज़ पूरा नहीं देखते हैं और इधर उधर वो बहक जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, वीडियोज़ को पूरा देखोगे आप सब समझ में आ जाएगा। सम पीपल ईट ओनली सीरियल्स। यहाँ पे देखिए सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये जो नीचे जो पिक्चर बने हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे फ्रूट्स हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। ओके, जो हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, अनाज, दाल, सब्जियाँ, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। ठीक है, सम पीपल आल्सो ईट मीट। कुछ लोग मीट भी खाते हैं, फिश और ये खाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन।
ओके, नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। फिश इन द मेन फूड आइटम्स ऑफ द पीपल हु लव नियर द सी, हु लिव नियर द सी। ओके, जो ज़्यादातर समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनके पास क्या होता है, ज़्यादातर उनकी जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती है, फ़िश होती है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो जिसको जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है लोग वही खाते हैं। यहाँ देखिए एग है, मीट है, ये फ़िश है, एंड दीज सेक्शंस बिलोंग टू द वेजिटेरियन। ये शाकाहारी चीज़ है। यहाँ पे देखिए सारे मसाले हैं तरह तरह के, ये अलग अलग तरह की सब्जियाँ हैं। हमारा ये देखिए आलू का पराठा और ये दही। ओके, और हमारा ये जो सेक्शन है ये नॉन वेजिटेरियन का, मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है मांसाहारी, और इस सेक्शन में क्या है, शाकाहारी। वेज ऑफ कुकिंग। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से भोजन को पकाते हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड्स आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग भोजन अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। वीट इज़ ग्राइंड इनटू फ्लोर। हम ले जाते हैं गेहूँ को ना, उसको वो ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। पीसने के बाद वो क्या बन जाता है, आटा बन जाता है। फ्लोर इज़ kneaded विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिर उस आटे को क्या होता है, पानी की सहायता से हम उसको क्या कर लेते हैं, गूँथ लेते हैं। नेड मतलब होता है गूँथना। चपाती जार बेक्ड ऑन तवा। और ये जो चपाती होता है हम उसको तवे पे क्या कर लेते हैं, बेक कर लेते हैं। ठीक है, बेक मतलब उसको तब तक हम पकाते हैं जब तक वो भूरा ना हो जाए, उसको कहते हैं बेक इन द डायरेक्ट फ्लेम्स, या फिर हम डायरेक्ट फ्लेम्स पे हमको पका सकते हैं। पल्सेस एंड राइसेस आर बॉइल्ड इन वाटर। जबकि दाल और जो हमारे चावल होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, मीट एंड फिश आर रोस्टेड। जो मीट और फिश होता है उसको हम क्या करते हैं, भूनते हैं। ठीक है, नीचे पिक्चर में बता दूंगा। ये देखिए आप लोग, ये देखिए एक लेडी है, ये भून रही है। रोस्ट का मतलब होता है भुनना। ठीक है, इसी तरह से फ्राइड है। यहाँ पे देखिए पूड़ी बन रही है। फ्राइड का मतलब होता है तेल में तलना। फ्राइड मीन्स तला हुआ। रोस्ट मतलब भुनना, फ्राइड मतलब तला हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बॉयलिंग हो रही है ना। बॉयल मतलब मिल्क जैसे बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है, तो उसे कहते हैं उबालना। ये प्रेशर कुकर में स्टीम से पकता है, वाष्प से। और यहाँ पर देखिए रोटी को रोल किया जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, इसमें हम बेक करते हैं, बनाते हैं ना केक, बिस्किट्स और दोस थिंग्स। तो यहाँ तक हो गया था। और वेजिटेबल्स आर रोस्टेड। कभी कभी हम सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं जो हम भूनकर बनाते हैं, या फिर फ्राई कर लेते हैं, या फिर बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की सब्ज़ी हमारी बनती है। सम आइटम्स लाइक इडली एंड ढोकला। और साउथ इंडिया का इडली और जो ढोकला होता है वो प्रिपेयर्ड इन स्टीम। ठीक है, वो स्टीम में पकता है। राइट, नाउ कम टू द स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब होते हैं मसाले। ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। ये हमारे जो फूड होते हैं उनमें क्या करता है, वो कलर डेवलप करता है, रंग अलग अलग बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट भी अलग अलग बनाता है। इंडियन फूड इज़ पॉपुलर ड्यू टू स्पाइसेस। और हमारा जो भारतीय जो फूड होता है वो इसलिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो मसालेदार होता है। केरला इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। और केरल जो हमारा स्टेट है वो मसालों के लिए ही फेमस है। दी ऑयल और घी इज़ यूज्ड इन कुकिंग। हम तेल और घी यूज करते हैं पकाने के लिए। इन नॉर्थ इंडिया पीपल यूज मोस्टली रिफाइंड ऑयल। ओके, जो मार्केट में बिकता है वो हमारा रिफाइंड ऑयल होता है। ठीक है, जिसे सैफलॉर ऑयल बोलते हैं या सोयाबीन ऑयल होते हैं, अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती हैं। या ग्राउंड नट ऑयल होता है, वो सारे हमारे रिफाइंड ऑयल होते हैं। ओके, और जो घर में यूज होता है या फिर मस्टर्ड ऑयल होता है, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, या फिर घी यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में यूज होता है। इन द साउथ ग्राउंड नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर यूज्ड फॉर कुकिंग। नॉर्थ में अगर हम सरसों का तेल यूज करते हैं तो साउथ हमारा मूंगफली का तेल या फिर हम नारियल का तेल यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया इस पेज से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर
लास्ट पेज। यहाँ देखिए फ्रूट्स हैं, मैंगो एंड वाटरमेलन। अभी आप लोग खा रहे होगे, है ना? ठीक है, वाटरमेलन का टाइम तो लगभग जा ही रहा है, अब मैंगो का टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल यूज फॉर कुकिंग। साउथ इंडिया में हम मूंगफली का तेल और नारियल का तेल यूज़ करते हैं पकाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे नारियल का तेल अपने बालों में लगाते हैं। और साउथ इंडिया में नारियल का तेल लोग खाते हैं। ठीक है, सब्जी में इसको सब्जियाँ बनती हैं। इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड सॉयल। हमारी भारत में विभिन्न तरह के मतलब कि लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, मिट्टी भी अलग अलग पाई जाती है। डेट्स वाई इंडिया इज़ एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसलिए हमारा जो भारत होता है वो अलग अलग तरह के अनाज, फल और सब्जियां की पैदावार भी करता है। ठीक है, नॉर्थ की मिट्टी हमारी अलग है तो साउथ की मिट्टी अलग है। ठीक है, किसी कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो कहीं की मिट्टी बिल्कुल बंजर है। तो इसलिए हमारे इंडिया में तरह तरह की सब्जियां और तरह तरह के अनाज हम पैदावार करते हैं। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल। सभी तरह के फ्रूट और जो सब्जियां हैं वो पूरे साल नहीं मिलती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल नहीं मिलती है। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर सीज़न। कुछ फ्रूट्स और जो सब्ज़ी होती है वो हमारे किसी पर्टिकुलर सीज़न में अवेलेबल होता है, किसी मौसम में। ठीक है, जैसे अभी का मौसम है ना आम के लिए, और ये तरबूज का मौसम लगभग जा रहा है, वाटरमेलन ओनली इन द समर, राइट। समर का मौसम अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बारिश का सीज़न आ रहा है, तो बारिश के अकॉर्डिंग फिर हमारा अभी क्या बिकेगा, जामुन, ओके, या फिर अमरूद आ जाएंगे जो बारिश में बहुत से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड मैंने जगह जगह पे ब्लैक से लिखा हुआ है, मैं इसके पेजेज आपको दे दूँगा। सीरियल्स, फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस, जो हमारे अनाज हैं वो क्या है, गेहूँ है और राइस से। हमने क्या क्या पढ़ा, इसके बाद दोबारा रिपीट कर दें। इंडियन फूड इज़ स्पाइसी, भारतीय जो भोजन है वो क्या है, मसालेदार है। व्हीट एंड राइस आर मेन सीरियल्स, गेहूँ और जो चावल होते हैं वो हमारे मुख्य अनाज हैं। इन नॉर्थ इंडिया पीपल लाइक चपाती, पराठा मेड ऑफ व्हीट। ठीक है, उत्तरी भारत में चपाती, पराठा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इन साउथ इंडिया पीपल लाइक राइस डिशेस लाइक इडली एंड डोसा। इसी तरह दक्षिण भारत में जो लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा वो राइस के डिशेस होते हैं, और ये मिश्रित बना होता है राइस। जैसे हम गेहूँ को पीस देते हैं वैसे वो लोग राइस को पीस देते हैं। राइस को पीसने के बाद क्या बनाते हैं, इडली और डोसा, जो आप लोग मार्केट में खाते हो, बहुतों के घरों में बनता होगा, खाते होगे आप लोग। मैंगो, वाटरमेलन एंड सीजनल फ्रूट्स, हमारा आम और तरबूज ये क्या है, मौसमी फल है। ठीक है, मौसम के अनुसार आते जाते रहते हैं। ये हमने देखिए एक्सरसाइज कर रखा हुआ है, जहाँ पे यस है उसके लिए वाई, जहाँ पे नो है वो नो हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ यहाँ के लिए, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, ये है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक जो चल रहे हैं उसी में आप नोट करेंगे, अगले लेसन को डाल करके डेट डालेंगे, लेसन का नाम डालेंगे, और फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ये आप लिखोगे। ठीक है, नोटबुक में। ये आपके एक्सरसाइज हैं। ये देखिए ऑप्शंस वाले में ऊपर देखिए नंबर लिख दिया है मैंने, तो ये पहले का नंबर 1 होगा, दूसरे का नंबर 2। आप इसे बुक्स में करिएगा, फिर उसके बाद नोटबुक्स में पूरा लिखिएगा। ठीक है, नोटबुक्स में आप लिखोगे इंडियन फूड इज़, जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो इसको यहाँ पे आप लिखोगे स्पाइसी। ठीक है, इंडियन फूड इज़ स्पाइसी। नाउ हियर इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए टी कर दिया है, फॉल्स के लिए एफ। आपका यहाँ पे लेसन ओवर होता है, आपकी क्लास ओवर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास ओवर हो गई है। ये आपका होमवर्क रहेगा, अभी मैं पेजेज आपको भेज दूँगा, वो आपको लिखने होंगे, और वीडियोज़ को आप दोबारा देखिए, फिर से देखिए, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, राइट। इसको स्लो मोशन में करके देखिए, अगर हमारी आवाज़ बहुत स्लो है तो इसको फास्ट कर लीजिए, और बहुत फास्ट है तो इसको स्लो करके आप देख सकते हो। थैंक यू।